10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के कामना के उद्देश्य से रखती हैं। आखिर करवा चौथ का व्रत कब से शुरू हुआ, इसके पीछे की कथा क्या है? आइए इसके पीछे की कथा को हम जानते हैं। सतयुग में वीरवती नाम की एक सुहागिन महिला थी, जिसके पति कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वीरवती नाम की उस महिला ने अपने पति के स्वास्थ्य के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक व्रत रखा, जिससे उसके पति स्वस्थ हो सकें। वह पूरा दिन बगैर कुछ खाए पिए बिना जल के व्रत रही। उसके भाइयों से अपने बहन की दशा देखी नहीं गई और वह शाम को जाकर के झाड़ियों के पीछे एक दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं और अपने दीदी से आकर के बोलते हैं कि दीदी चंद्रमा निकल आया है। यह जान करके कि चंद्रमा निकल आया है, वह जा करके अपने व्रत को तोड़ देती है। जब उसे सत्यता का आभास होता है तो उसके मन में बहुत ग्लानि होती है और उसी समय उसके पति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसने अपने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया था। हालांकि उसका प्रेम निष्कपट था, उस प्रेम में त्याग की एक भावना थी। वह वहीं पर माता पार्वती का ध्यान करती है और उनसे अपने गलती की क्षमा याचना करती है। माता पार्वती साक्षात रूप में प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, वीरवती, तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ की कोई भावना नहीं है, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। और ऐसा बोलते ही उसके पति उठ करके बैठ जाते हैं और माता पार्वती उसको आशीर्वाद देती हैं कि आज के दिन जो भी सुहागिन महिला व्रत रहेगी उसके पति अखंड और अमर हो जाएंगे, यानी उसके पति की उम्र लंबी हो जाएगी, वह लंबे समय तक स्वस्थ होकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और तब से लेकर के आज तक करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं मनाती आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं प्रातःकाल उठ करके सूर्य को साक्षी मान करके उनके समक्ष संकल्प लेती हैं कि मैं इस व्रत को रहूंगी। और शाम को गांव या मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा होकर के माता पार्वती, भगवान शंकर और उनके दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी का आवाहन करती हैं और उनका पूजा पाठ इत्यादि जो भी होता है वो सारा कुछ करती हैं। इस दिन आपको ध्यान ये रखना है कि पूरे दिन के दौरान भगवान शंकर का मानसिक जप आपको करते रहना है और क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष जैसे भावों को अपने अंदर में नहीं लाना है। और शाम को चंद्रमा के निकल आने के बाद छलनी से चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति को उसी छलनी से देखना होता है। इस प्रकार कुछ पूजा विधि इस व्रत की होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।